हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 5.3 और इस एक्सरसाइज में हम क्या देखने वाले हैं, प्रश्न संख्या 11 को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, देन हम उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसके प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद, इसी प्रकार 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। प्रश्न थोड़ा सा हटकर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे। बस देखते जाओ, थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर दिया है हमारे पास एपी के n पदों का योग। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। और ये दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमारे पास दिया है, ये ऊपर भी हमने लिखा हुआ है। एक बार अगर बात कर ले हमको क्या क्या निकालनी है, तो यहाँ पर A1 यानी कि प्रथम पद निकालना है, A2 दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और 9वां पद एपी का निकालना है। साथ ही साथ दो पदों का योग भी हमको यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दिया हुआ है कि एपी के n पदों का योग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि मान लो हमारे पास अगर निकालते हैं S1 का मतलब हुआ एपी के एक पद का योग, तो ये निकल जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, जो 4n माइनस एन स्क्वायर है, यहाँ पर n के जगह पर 1 रखना पड़ेगा। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर में 3। यानी कि एपी के प्रथम एक पद का योग जो है वो 3 आ रहा है। इसका मतलब एपी का प्रथम पद भी क्या होगा, 3 ही होगा। सिंपल सी बात है कि 2 4 6 8, अगर एपी हमारे पास ये एक एपी है और पहले पद का योग ज्ञात करें तो 2 ही निकल के आएगा, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ना तो है ही नहीं। चलो जी, देन हमको बोल रहा है यहाँ पर कि दूसरा पद भी निकालना है और साथ ही साथ S2 भी निकालना है। तो S1 हमने निकाला, S2 यहाँ से निकाल सकते हैं। S2 बराबर यदि निकालने जाएंगे तो ये होता है हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। चूंकि दूसरा पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर n बराबर हम 2 रखेंगे, माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 8 में से 4 घट जाएगा, बच गया हमारे पास 4। यानी कि एपी के दो पदों का योग यहाँ पर हमको 4 निकल के आ रहा है। अब बोल रहा है A2 भी निकालो। हमने A1 निकाल दिया, S2 निकाला, अब A2 बोल रहा है निकालने के लिए। A2 का मतलब है एपी का दूसरा पद क्या होगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो A2 बराबर यदि हमको निकालना है तो ये हमको निकलेगा S2 माइनस S1 से। जैसा कि हमने निकाला है, S2 का मान हमने 4 निकाला है और S1 का मान हमने 3 निकाला है, तो A2 का मान यहाँ से 1 निकल के आ जा रहा है। ये तुम्हारा निकल गया। A1 का मान निकल गया, A2 का मान निकल गया। अच्छा, A1 कितना आ रहा है जरा बता दो हमको। अच्छा, A3 का मान निकाल लेते, चलो जी। तो A3 निकालने के लिए यहाँ पर हमको A3 भी, तीसरा पद भी तो निकालना है। तो A3 निकालने के लिए हमको सबसे पहले S3 निकालना पड़ेगा। ये हो गया हमारा S3, ठीक है। अगर हमको S3 निकालना है तो यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है एपी के n पदों का योग, जो कि दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर n बराबर 3 रखना पड़ेगा। 4 गुने 3 यानी 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 4 तिया 12 और माइनस का 9, ये निकल के आ जाएगा 3। यानी कि एपी के 3 पदों का योग कितना है, 3 पदों का योग 3 निकल के आ रहा है। अब बोल रहा है हमको क्या निकालने के लिए, कि एपी का तीसरा पद निकालना है। तो S3 बराबर यदि यानी कि हमको निकालना है A3 बराबर, तो ये होगा हमारा S3 माइनस में S2। तो S3 हमारा 3 है और S2 हमारे पास है, कितना निकाला है हमने S2, देखो यहाँ से 4। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो निकला A3 का मान वो -1 निकल के आ रहा है। अब हमको बोल रहा है 10वां पद निकालो। देखो गौर से देखना, यहाँ पर गौर से देखना। इस एपी में अभी तक हमने क्या निकाला है, इस एपी में हमने निकाला है पहला पद A1, A2 और A3 निकाला है, ठीक है। A1 का मान हमने कितना निकाला है, गौर से देखना। A1 का मान 3 निकाला है, A2 का मान हमने निकाला है 1 और A3 का मान निकाला है हमने -1। अगर इस एपी को गौर से देखो तो ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद है। इसका मतलब यदि D निकालने के लिए जाएंगे तो A2 माइनस A1 कर सकते हैं।
अब A2 का मान 1 है और A1 का मान है 3, तो यहाँ 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है -2। कितना निकल के आ रहा है? -2। ठीक है। अब D अगर -2 है और बोल रहा है हमको 10वां पद निकालने के लिए, तो कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आता है an बराबर a + n-1 इंटू टी। ठीक है। अब A10 निकालना है, इसका मतलब a का मान तो यहाँ पर हमको पता है 3 है, प्लस 10 निकालना है तो 10 - 1 हो जाएगा, n की जगह पर 10, और d का मान यहाँ पर जैसा तुमको दिख रहा है 2 है, तो गुना में 2 ले लेंगे। ये 3 यहाँ पर देखेंगे 10 में से 1 9 और 9 दूनी -18। 18 में से 3 यहाँ पर निकाल देंगे तो ये हो गया -15। यानी कि तुमको यहाँ पर A10 जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है -15। चलो जी, इतनी बातें अगर तुमको समझ में आ गई है, देन हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है an निकालने के लिए इसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। तो यहां पर हमको फिर से देखते हैं, दिया हुआ है, एक बार लिख लेते हैं। यहां से दिया है हमारे पास Sn बराबर 4n - n², ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि AP के n पदों का योग जो है 4n - n² दिया हुआ है, ये तो हमको पता है। ठीक है, और हमको ये भी पता है अगर हमको an लिखना है यानी कि AP का nवां पद निकालना है तो ये निकलेगा हमको Sn - Sn-1 से। ठीक है, यानी कि nवां पद और nवां पद के ठीक पहले वाले पद को अगर हम घटाते हैं, nवां पद का योग और nवां पद के ठीक पहले वाले पद का योग अगर उसमें से घटा देते हैं तो हमको an यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसका मतलब an निकालने के लिए सबसे पहले तो Sn हमको दिया हुआ है, हमको Sn - 1 निकालना है। तो देख लेते हैं Sn - 1 कैसे निकालेंगे। ये निकाल, देखो Sn - 1 निकालना है, Sn बराबर Sn लिख रहे हैं तो 4n - n² कर रहे हैं। अगर Sn - 1 करेंगे तो 4 इंटू n - 1 और माइनस में n - 1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इसको हम बंद कर लेते हैं अंदर में, बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4n - का 4 और ये माइनस का हो जाएगा। अगर a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा n² प्लस का 1 और ये माइनस का 2n, ये हो जाएगा हमारे पास। आगे देखो, ये होगा 4n - 4 माइनस का n² माइनस का 1 और प्लस का 2n। फाइनली जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा माइनस का n²। यहाँ पर 4n है और देखोगे गौर से 4n और यहाँ पर 2n, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6n। और गौर से देखो यहाँ से 4 और 1 -4 -1, तो ये हो जाएगा -5। तो हमारा Sn - 1 निकल के आ रहा है यहाँ से n² प्लस 6n - 1। हम चूंकि हमको निकालना है यहाँ पर क्या, an निकालना है, और an बराबर हमने पहले ही बताया ये होगा Sn - Sn-1। तो Sn दिया हुआ है हमारे पास 4n - n² और माइनस हमको इसमें से करना है Sn - 1 जो कि हमने अभी भी निकाला है, क्या, -n² प्लस 6n और माइनस का 5, ये हमने निकाला है। ये हो जाएगा हमारा 4n - n² माइनस और माइनस प्लस n², माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6n और ये होगा माइनस माइनस प्लस 5। अब देखो सॉल्व करके n² से n² कैंसिल, 6n है यहाँ पर 4n है तो -2n हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, या इसको बोल सकते हो तुम 5 - 2n। यानी कि AP का जो हमारा nवां पद है वो कितना निकल के आएगा, 5 - 2n। ये हमारा यहाँ से आंसर हो गया।